नमस्कार, मैं हूं महेंद्र गणगस पलपल से। मेरे साथ हैं सुरेश गौतम जी। आज हम पहुंचे हैं युवा कांग्रेस नेता राजन मेहता जी के पास। राजन मेहता जी पिछले लंबे समय से सिरसा विधानसभा में तैयारी में जुटे हुए हैं चुनावों की, और इनके पिताजी श्री वीरमान मेहता जी वो लंबे अरसे से जो है चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। एक बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा भी था। इस बार चुनावों को लेके क्या तैयारियां हैं, इस बारे में जानते हैं राजन जी से। राजन जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं, ऐसे में आपकी अब तक की कैसी तैयारियां रही हैं? आपका कैसा मतलब आप माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, तैयारी तो अपने लोगों से मिलने जुलने से, जनसंपर्क से, गाँव में, मोहल्लों में जाना और लोगों की समस्या के बारे में देखना भी। हमारे शहर में जिस तरह से अंबार लगे हुए हैं, एक तरह से कह सकते हैं पिछले लंबे समय से यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो जस की तस हैं। लोगों ने कई विधायक बदल के देखे, कई मंत्री बने, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी बने। सब कुछ होते हुए भी जो आज हमारा हालात हैं, तो वो देखते हुए लोगों की समस्या देख के, सुन के, उनको जान करके अच्छे से उनके साथ बैठ के उस पर चर्चा भी करते हैं और उसके हल भी सोचते हैं आने वाले टाइम में अभी किस तरह से होगा और क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारा विजन है। लोगों से इस बारे में चर्चा करके यही तैयारी चल रही है ताकि शहर में किसी चीज़ की दिक्कत ना रहे। आने वाले टाइम में जो है सुधार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आने वाले टाइम में हमारा जो लंबे समय से जो मांगे हैं वो उसको देखते हुए ठीक करने का जो प्रक्रिया है वो अभी से हम अगर सोच के शुरू करेंगे तो हम कामयाब होंगे। जैसा कि सिरसा विधानसभा सीट की बात करें तो सिरसा शहर के सभी वार्ड और शहर इसी सीट से संबंधित 31 गांव हैं। इन क्षेत्र में आप मतलब डोर टू डोर भी हुए हैं, आप कितनी बार हो लिए या पूरा कवर कर लिया, या अभी तक क्षेत्र कोई बचा हुआ है? लगी हुई है, वो कर रहे हैं। और लोकसभा में आपको पता है कि मैंने खुद एक दो बारी सारे इलाके में डोर टू डोर भी उस टाइम पूरा किया था और उसका रिजल्ट भी आया था। बहन शैलजा जी बड़े अच्छे मतों से जीते थे, क्योंकि जो है उसके एमपी हमारे बन गए, लेकिन हमारी सरकार ऊपर नहीं बन पाई। लेकिन अब जो है एक चीज क्लियर है भी, हमारी सरकार भी बनने जा रही है और यहाँ से हमारा जो है हाथ का निशान जो है वो जीतने जा रहा है और आने वाले टाइम में हमारे सिरसा की तभी तरक्की होगी। जहां तक मेरी जानकारी है कि सिरसा विधानसभा सीट से लंबे अरसे से कांग्रेस जीत नहीं पाई थी, लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें कुमारी शैलजा को काफी अच्छी बढ़त मिली है कांग्रेस को। तो क्या इस बढ़त को कायम रखने के लिए आपकी क्या मतलब स्ट्रेटजी है? देखिए, स्ट्रेटजी तो यही है भी, जिस तरीके के मैं एक बात कहना चाहूँगा भी, पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो धन बल का प्रयोग हुआ, तो इस बार स्ट्रेटजी तो पहली तो यही होती है भी जनता के बीच में रहना और जनता के दिल में बसना। तो हमारा जो लंबे टाइम से एक विधायक जो हमने बनाया था, हम भी सब थे, लोगों ने बनाया था, वो यहाँ से गोवा जाके बैठ गए। तो जब एक प्रत्याशी जीत के वापस धन्यवाद दौरा भी ना करने आए, तो स्ट्रेटजी तो यही है कि उसके बारे में लोग जागरूक हैं और भी ज्यादा करेंगे। और धन बल का जो प्रयोग हुआ वो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अब ये और भी ज्यादा उसको बढ़ाएंगे। तो ठीक है, मैं लोगों को रोकूंगा नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा बिल्कुल इनका जो है पैसा अगर कोई बांटता है तो वो लें, बिल्कुल मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अगर कोई इस तरह के काम कोई करे तो वो लें, लेकिन वोट अपने हिसाब से देख के दें कि हमने काम लेना है, आगे 5 साल काम लेना है या एक दिन के लिए 1000-2000, जिस तरह से जो गलत काम जो चलते हैं वो करके उसके बाद हमने चलता कर देना है अगले को। तो लोग ये समझें, पहला नंबर ये और दूसरा नंबर काम। जैसा कि हिंदुस्तान में बात करें तो आजादी के बाद सबसे बड़ा किसान का आंदोलन जो है दिल्ली में हुआ, 1 साल तक चला। उसके बाद फिर दूसरे चरण में जो शंभू बॉर्डर पे ये रोक दिए गए किसानों को, और उसके अलावा भी पूरे हरियाणा में रास्ते रोक दिए गए थे लंबे टाइम तक बीजेपी सरकार द्वारा। यहाँ तक कि किसानों पे लाठियां भी चले, उनके ट्रैक्टर और संद भी तोड़े गए, यंत्र तोड़े गए। उसके बाद जो किसानों पे अत्याचार जिन अफसरों ने किया, उनको सम्मानित करने की प्रक्रिया भी बीजेपी सरकार ने करी, लेकिन वो चलो कोर्ट की वजह से या किसी वजह से वो नहीं हो पाई, सिरे नहीं चढ़ पाई।
और उसी का जहां तक मेरे को लगता है कि हम बहुत से गांवों में लोकसभा चुनाव में गए तो किसान उस चीजों से नाराज था और कांग्रेस की तरफ आया था। तो आपको लगता है कि किसान आपकी तरफ आया और उसको आप रोक पाए, या किसानों के बारे में या इस चीज के बारे में जो अत्याचार हुए आप? अच्छी आपने सवाल किया है। बिल्कुल एक जुल्म किसानों पे हुआ था, 700 से अधिक किसानों की जान भी गई थी। तो इन्होंने अपने तरफ से फिर भी जो मांगे उनकी थी वो पूरी नहीं हुई थी, तो वो उसको देखते हुए ही किसानों ने एक तरफा वोट कांग्रेस को किया था। लेकिन हमारे किसान हरियाणा और पंजाब में थे, तो यहाँ तो किसानों ने अपना जवाब बखूबी दिया, उसका रिजल्ट भी आया। लेकिन बदकिस्मती से हिंदुस्तान में सरकार फिर वही बनी। तो किसानों का असली बदला जो है वो अब पूरा होगा जब वो हरियाणा की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे और इनको चलता करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कम से कम हमारी स्टेट में किसानों की हर चीज पूरी की जाएगी। आप देख सकते हैं पिछले लंबे टाइम से हमारे किसानों के लिए सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की, चलो फसल बीमा पे ही आ जाते हैं। अब जिन किसानों का जो खातों में से पैसे कट जाते हैं जो बीमे के नाम पे, क्योंकि हर किसी की केसीसी लिमिट है, उसमें से पैसे कट जाते हैं, लेकिन जब बीमा लेने का टाइम आता है तो कैसे टंकियों पे चढ़ चढ़ के किस तरीके से लोग हमारे इस तरीके से आंदोलन करने पड़ते हैं। तो दूसरा, अगर हम बात करते हैं, हमारा एरिया है कॉटन आधारित किसान जो हमारे यहाँ जा रहे हैं, तो BT2 के बाद जो हमारे किसानों को BT4, 5, 6, 7 तक भी विदेशों में आ गया, हमारा अब BT2 में हम खड़े हैं। तो उसकी वजह से आप 2 साल से फिर हमारे इलाके में सुंडी का प्रकोप बहुत ज्यादा था, तो उससे फसल हमारी बहुत ज्यादा खराब हुई है, पिछले साल भी इस साल भी, और कोई बीमा पिछले साल का अभी तक नहीं आया। उसके बाद आ जाओ नहरों पे, हमारी घग्गर नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, और वो यहाँ से निकलते हुए अगर हम अब इन दिनों में, चलो इस बार कुछ बारिश कम हुई, पिछले साल आपने देखा कैसे हमारे खेतों में बाढ़ आई, लेकिन इन्होंने उसकी स्कीम बनाने की बजाय जब बाढ़ आती है तो हमारा इलाका झेलता है, जब पानी जब चाहिए होता है किसानों को तो वो पाकिस्तान आगे जाता है। तो अगर ये नहरें निकाल देते तो हमारे इलाके में पानी भी आता और खुशहाली भी आती। पानी किसान के लिए सबसे पहली तो चीज है। तो कांग्रेस की सरकार आने पे हमारे मैनिफेस्टो में हमने भी यहाँ से लिखवा के भेजा है कि ये हमारे इलाके की समस्या है, ये पानी का हल हो, बीज का हल हो, खाद का हल हो, खाद के लाइनों में लगे हुए हैं लोग, तो किसानों के लिए, और खास करके जो है नरमे के जो रेट आज से 10 साल पहले थे वही आज वहीं खड़े हैं। कोई MSP को लेके या किसी चीज को लेके उस पर काम तो हुआ ही नहीं, वो तो सबको ही पता है। तो किसानों के साथ अन्याय जो हुआ है उसका कहीं ना कहीं राहत प्रदान की जाएगी जब कांग्रेस की सरकार। देखो, जैसा कि राजन जी ने बताया, इनके पिता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री वीरवान मेहता जी, जिनका जन्मदिन 16 अगस्त को है, और 16 अगस्त को एक जन्मदिन जो वो मना रहे हैं, वो एक प्रेरणा दिवस के रूप में मना रहे हैं, और उसमें इनके परिवार से या इनसे जितने भी इनके पारिवारिक और लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो इकट्ठे होके एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। तो इसके बारे में डिटेल से राजन जी बताएंगे कि प्रोग्राम की रूपरेखा क्या है जी, कहाँ हो रहा है, कितने बजे होगा? ये रचना पैलेस, डावाली रोड, 16 अगस्त को 11:30 बजे का टाइम है। और इसमें हमारे से जुड़े हुए जो बड़े लंबे समय से राजनीति जो है हमारे पिताजी ने की है, समाज सेवा की है, हमारे परिवारों से जुड़े हुए जो हमारे गांव के इलाके हैं, शहर के इलाके हैं, सभी जो हमारे मित्रगण हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि एक लंबा उनका टाइम राजनीति में रहा है। उन्होंने बहुत से लोगों के साथ उतार चढ़ाव भी देखे हैं, उनके चाहने वाले, उनके साथ रहे हुए लोग जिन्होंने दुख सुख साझा किया है, सब लोगों ने मिलके ये हमने फैसला किया कि हम इस बारी उनका 71वां जन्म दिवस है वो एक प्रेरणा दिवस के रूप में मनाएंगे। जैसा इसमें कोई कांग्रेस का बड़ा नेता भी शामिल होगा या किसी को इनवाइट किया? नहीं, ये पार्टी से हटके ये एक पर्सनल, एक समाज सेवक के रूप में जो है उनका जन्म दिवस, सब जो शहरवासी हैं या हमारे इलाका वासी हैं उनकी तरफ से पार्टी से हटके ये प्रोग्राम। जैसा कि इन्होंने बताया कि प्रेरणा दिवस के रूप में इनके पिताजी श्री वीरवान मेहता जी का जन्मदिन मना रहे हैं और उसमें पूरे इनके चाहने वाले लोग इकट्ठा होंगे। तो मैं तो इसको राजनीति से भी जोड़ देता हूँ
कि एक चुनाव से पहले एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा। मेरे को लगता है कि ये कि मेहता परिवार के साथ कितनी पब्लिक, कितने परिवार जुड़े हुए हैं, तो ये शायद इनको कहीं ना कहीं राजनीतिक बेनिफिट भी दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया कि ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, ये पारिवारिक और सामाजिक प्रोग्राम है। लेकिन हम चुनाव से पहले अगर प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा इकट्ठ हो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस जो है इनकी ताकत को देख सकती है और इनकी ताकत को देख के इनको आगे बढ़ा सकती है। धन्यवाद।